बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से। कौन कहां पर खड़ा है, पूरी डिटेल से एनालाइज करेंगे कि कौन किसका साथ दे रहा है, कौन कहां पर खड़ा है, कौन किसका प्लेयर है। ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग के अंदर बात करेंगे कि एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट कहां पर खड़ी है, आर्मी कहां पर खड़ी है, आर्मी के कितने धड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के कितने धड़े हैं, नवाज शरीफ को कौन सपोर्ट कर रहा है, आसिफ जरदारी को कौन सपोर्ट कर रहा है, इमरान खान को कौन सपोर्ट कर रहा है, मीडिया कहां पर खड़ा है। ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग के अंदर बात करेंगे। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ है उसका जो मेन किरदार था वो था आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के बहुत अच्छे ताल्लुकात है जनरल बाजवा के साथ। जनरल बाजवा और पीपल्स पार्टी ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन रिजीम चेंज वगैरह खेला। उसमें बाद में जाकर लूप में लिया गया मुस्लिम लीग नून को, उसके बाद जाकर लूप में लिया गया अमेरिका को। सो इस तरह से ऑपरेशन रिजीम चेंज प्लान हुआ, कैरी आउट हुआ पाकिस्तान के अंदर। सो बुनियादी किरदार कौन था? पीपल्स पार्टी और जनरल कमर जावेद बाजवा। जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद कौन आया? नवाज शरीफ। उसके बाद आया अमेरिका और उसके बाद आया गया बरतानिया और उसके बाद अल्टीमेटली इंडिया भी आ गया। जब इंडिया ने देखा कि इतनी खिचड़ी पक रही है तो हम भी क्यों ना आए, फिर वो भी कूद पड़े इस तमाम तर तमाशे के अंदर। सो यहाँ पर आपको बारीकी से बताता चलूं कि कौन किसके साथ खड़ा है। अब जो आर्मी के अंदर आईएसआई का हिस्सा है जिसमें आपके डीजीसी है फैसल नासिर है या इसके कुछ भी सब कमांडर्स वगैरह हैं या जनरल बाजवा का टोला है जो आर्मी के अंदर मौजूद है, वो सपोर्ट कर रहा है आसिफ अली जरदारी को और वो आसिफ जरदारी की मदद करने की कोशिश करें। इसी तरह से काफ लीग के भी अच्छे खासे लोग जैसे चौधरी परवेज इलाही वगैरह हो गया, ये भी आसिफ अली जरदारी को सपोर्ट करें। वजह यह कि वो समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी के साथ कुछ ले देकर कुछ अच्छी डील स्ट्राइक की जा सकती है। सो आर्मी का भी एक अच्छा खासा टोला आसिफ अली जरदारी को सपोर्ट करा है और आर्मी का टोला वो इसीलिए सपोर्ट करा है क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने जितना भी सिंध से माल वगैरह कमाया है वो बहुत ज्यादा इन जनरलों वगैरह को खिलाया है। इन शॉर्ट मतलब पाकिस्तानी आर्मी की हाई कमांड को ब्राइब किया आसिफ अली जरदारी ने, पैसे खिलाए, प्लॉट वगैरह खरीद कर दिए, किनको महल वगैरह खरीद कर दिए। सो उससे आर्मी के अंदर आसिफ अली जरदारी की रेपुटेशन वगैरह बढ़ गई है। सो इसमें आपकी फॉर्मेशन कमांड के तकरीबन सारे के सारे जनरल आ जाते हैं। बड़े चंद जनरल होंगे जो बच गए होंगे, बाकी सारे के सारे जनरल उन लोगों ने खरीद लिए। उन लोगों से मुराद आसिफ अली जरदारी की बात कर रहा हूं मैं। सो यहाँ पर आर्मी को इस तरह से आसिफ अली जरदारी ने पैसों से खरीद लिया है, जिसके बाद आर्मी के जनरलों के अंदर जो ओपिनियन है पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़ा अच्छा हो गया कि पीपल्स पार्टी बड़ी साफ पाक जमात है। सो आप देखेंगे कि सिंध के अंदर भी पीपल्स पार्टी को जितवाया गया है, वो आर्मी ने जितवाया और इलेक्शन कमीशन भी आसिफ अली जरदारी को मदद कर रहा है बजाय कि नून लीग को मदद करे। और इलेक्शन कमीशन अपना जितना भी सपोर्ट या जितना भी नैरेटिव लेकर चल रहा है वो सारा सर उसको दे रही है आईएसआई। सो आईएसआई टोटली कंट्रोल है आसिफ अली जरदारी के अंडर में। सो आईएसआई के थ्रू आसिफ अली जरदारी इलेक्शन कमीशन को भी मैनेज कर रहा है और ये जो मोहसिन नकवी आया है ये भी आपका बंदा है आसिफ अली जरदारी का। सो पंजाब के अंदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी परवेज इलाही बड़ी गेम डालने के चक्कर में बैठे हुए हैं। चौधरी परवेज इलाही कुछ सीटें लेना चाहता है, आसिफ अली जरदारी कुछ सीटें लेना चाहता है, बड़ा छोटा सा हिस्सा नवाज शरीफ को देना चाहते हैं। सो नवाज शरीफ को ये सब कुछ पता है लेकिन नवाज शरीफ की बात कोई नहीं सुन रहा। नवाज शरीफ के साथ कौन कौन है ये वो चीजें हैं जो हम बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ को जो भी सपोर्ट कर रहा है वो कर रही है इंडियन लॉबी। अमेरिका के अंदर जितनी भी लॉबी है इंडिया की वो सपोर्ट कर रही है नवाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी की अलग से लॉबी बैठी हुई है अमेरिका के अंदर, वो आसिफ अली जरदारी के स्टैंड को सपोर्ट करे। सो कादियानी कम्युनिटी, दूसरी माइनॉरिटीज वगैरह जो भी होगी पाकिस्तान के अंदर वो भी आसिफ अली जरदारी को सपोर्ट कर रही है। आसिफ अली जरदारी पैसे भी अच्छे तरीके से खिलाता है, मैनेजमेंट भी करता है। सो ये आसिफ अली जरदारी बहुत सारी चीजें मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। नवाज शरीफ का जो टोला है उसके अंदर सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम नवाज है, उसको इंडिया की लीडरशिप सपोर्ट करे। बाकी पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी नवाज शरीफ के लिए कोई एक्सेप्टेबिलिटी वगैरह नहीं है, नवाज शरीफ को कुछ ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता। जनरल आसिम मुनीर बस एक वाहिद शख्स है जो नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जब भी जनरल आसिम मुनीर नवाज शरीफ के हवाले से कोई प्रो नवाज स्टेंस आर्मी के अंदर बनाने की कोशिश करता है तो इतने सारे फॉर्मेशन कमांडर्स है वो एग्री नहीं करते और वो नवाज शरीफ से सख्त नफरत करते हैं। इसीलिए इन लोगों ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। शहबाज शरीफ भी आसिफ अली जरदारी से डिक्टेशन वगैरह ले रहा है। सो शहबाज शरीफ की भी जो डोरे वगैरह हैं वो आसिफ अली जरदारी कंट्रोल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की भी जो डोरे हैं वो आसिफ अली जरदारी कंट्रोल कर रहा है। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि शहबाज शरीफ के जितने भी केसेस वगैरह खत्म हुए वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके ऊपर एक अलग से नोटिस वगैरह लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस केसेस को दोबारा से ओपन करके चला भी सकती है। सो शहबाज शरीफ को अच्छे तरीके से पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी जज बैठा हुआ है वो आसिफ अली जरदारी के कहने के ऊपर बैठा हुआ है। सो इसीलिए शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी की पॉलिसी को टोक कर रहा है, आसिफ अली जरदारी को कुछ भी नहीं कर रहा और शहबाज शरीफ एक्चुअली में डर रहा है आसिफ अली जरदारी से, पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से और इस बात से भी डर रहा है कि मरियम नवाज दोबारा से आकर यहाँ पर पावर के ऊपर कब्जा ना कर ले। सो शहबाज शरीफ अपनी ताकत रिटेन करने के लिए नवाज शरीफ से लड़ रहा है, मरियम नवाज से लड़ रहा है। सो इस चक्कर के दरमियान वो आसिफ अली जरदारी के क्लोज होता जा रहा है और फौजी एस्टेब्लिशमेंट के क्लोज होता जा रहा है। जो आसिफ अली जरदारी उसे कह रहा है वो वही करता हुआ जा रहा है। सो यहाँ पर आपको ग्रुप्स वगैरह समझ में आ गए होंगे कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के पास नहीं है, वो बल्कि आसिफ अली जरदारी के क्लोज है। आसिफ अली जरदारी का जुडिशरी के ऊपर भी कंट्रोल है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस बैठा हुआ है आसिफ अली जरदारी का बैठा हुआ है। इसी तरह से आपकी जो आईएसआई के अंदर जितनी भी लोअर कमांड है वो सारी की सारी आसिफ अली जरदारी की बातें मान रही है। वजह यह कि आसिफ जरदारी ने उनको पैसे वगैरह खिलाए हुए। अमेरिका के अंदर भी आसिफ अली जरदारी की लॉबिंग बहुत ज्यादा मजबूत है। सिंध के अंदर उसकी गवर्नमेंट है, सिंध के अंदर गवर्नमेंट के अलावा उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। सो इस तरह से तमाम तर सिस्टम आसिफ अली जरदारी ने हाईजैक किया हुआ है। पंजाब के अंदर मोहसिन नकवी को भी आसिफ अली जरदारी ने लगा दिया है और पंजाब की इलेक्शन के अंदर जुल्लू फेरने का प्रोग्राम भी आसिफ अली जरदारी का है।
है, जिसके बाद काफ लीग के साथ मिलकर यहाँ पर कोई गवर्नमेंट वगैरह बनाने का प्रोग्राम है आसिफ अली जरदारी का, ताकि आसिफ अली जरदारी पंजाब के अंदर अपनी पार्टी को रिवाइव कर ले। जैसे ही पंजाब के अंदर इलेक्शन होंगे, पार्टी रिवाइव हो जाएगी, तो आसिफ अली जरदारी कोशिश करेगा कि मेरी फेडरेशन के ऊपर भी हुकूमत आ जाए। फेडरेशन के ऊपर अगर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत आ गई तो आसिफ अली जरदारी प्राइम मिनिस्टर खुद बनेगा, बिलावल को नहीं बनाने देगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। हालांकि इलेक्शन के अंदर दिन रात यही कहा जाएगा कि आसिफ अली जरदारी बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाने देता है, बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए आसिफ अली जरदारी ये सब कुछ करा, लेकिन बिलावल को प्राइम मिनिस्टर नहीं बने देगा आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। अगर खुद नहीं बना प्राइम मिनिस्टर तो प्रेसिडेंटशिप जरूर लेगा, लेकिन प्रेसिडेंटशिप के तरफ नहीं जाएगा आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी खुद प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। ये यूं समझ लीजिए कि ये मेरी पर्सनल नॉलेज है, मुझे पता है, मैं बातचीत कर चुका हूं तमाम तर लोगों से, मुझे पता है कि ये कैसे सोचते हैं। सो ये टोटल गेम प्लान। लेकिन आपको बता दूं कि जनरल आसिम मुनीर सोच रहा है कि आईएसआई के अंदर नई अपॉइंटमेंट्स वगैरह की जाए, लेकिन वो नई अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं कर रहा कि शहबाज शरीफ मना कर रहा है। शहबाज शरीफ जानता है कि जनरल आसिम मुनीर नवाज शरीफ का बंदा है और जनरल आसिम मुनीर को शहबाज शरीफ इतनी ढील नहीं देना चाहता। सो प्राइम मिनिस्टर का कंट्रोल जनरल आसिम मुनीर के ऊपर ज्यादा है। इसी वजह से जनरल आसिम मुनीर खुलकर नवाज शरीफ की हिमायत में कुछ नहीं करा। इसीलिए आप देखेंगे कि मरियम नवाज को भेज रहा है, नवाज शरीफ खुद नहीं आ रहा, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर इस वक्त इतना ज्यादा ताकतवर वगैरह नहीं है। सो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल आसिम मुनीर को कैसे शहबाज शरीफ ने कंट्रोल किया हुआ है आसिफ जरदारी के कहने के ऊपर। और आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो गए। हालांकि शहबाज शरीफ आर्मी के कहने के ऊपर आसिफ जरदारी का पेट फाड़ना चाहता था और आसिफ जरदारी से माल निकालना चाहता था, लेकिन हालात और वक्त बदलते हैं कैसे कैसे कि शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को अपना बाप बना दिया है। और यहाँ पर यह पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन मैनेज करने में कामयाब हो गई तो प्राइम मिनिस्टर बिलावल नहीं बनेगा, आसिफ अली जरदारी बनेगा, बशर्ते कि आसिफ अली जरदारी जिंदा रहा। अगर जिंदा नहीं भी रहा तो मुर्दा भी बैठ जाएगा, इसके इतनी ख्वाहिश है प्राइम मिनिस्टर बनने की। सो अब आपको पता चल चुका होगा कि कौन किसके लिए खेल रहा है, कैसे खेल रहा है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको माजी में लेकर चलता हूँ, 2008 से 2013 के दरमियान के वाकयात के ऊपर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे ना कि जियो न्यूज वाले बहुत ज्यादा नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं, नवाज शरीफ ये कर देगा वो कर देगा। सो नवाज शरीफ के हवाले से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये 2008 से 13 वाला हिस्सा है ना, इस दौरान में पीपल्स पार्टी के लिए बहुत कुछ करता रहा था। सो मुझे यहाँ पर अच्छे से पता है कि पीपल्स पार्टी के साथ 2008 से 13 के दरमियान पीपल्स पार्टी के साथ क्या क्या हो रहा था। ये जो हामिद मीर है, ये जो इस वक्त तलवे चाट रहा है आसिफ अली जरदारी के, उस वक्त हमें पता था कि हामिद मीर क्या कहता था। हामिद मीर का मेरे ख्याल में 2012 या 11 का प्रोग्राम है, कैपिटल टॉक था, जियो न्यूज के अंदर प्रोग्राम चल रहा था। उसके अंदर हामिद मीर ने आसिफ अली जरदारी के बारे में क्या कहा था, ये जरा देख लीजिएगा। उसके अंदर हामिद मीर ने आसिफ अली जरदारी के लिए पता है क्या कहा? उसके अंदर हामिद मीर ने कहा कि चोर तो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर मौजूद है, आप जाइए ना, पकड़िए ना। नून लीग के लोगों को बिठाकर ये कह रहा था हामिद मीर। और उसी के बाद हामिद मीर ने फिर से बयान देना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, आसिफ अली जरदारी तो बिल्कुल अच्छा बंदा है, ये है वो है, आसिफ अली जरदारी इन फौजियों से नहीं डरता, ये नहीं करता। हालांकि हामिद मीर नवाज शरीफ को लाने वालों में से था। नवाज शरीफ की जितनी लॉबिंग की थी पाकिस्तान के अंदर वो हामिद मीर ने की थी। 2013 के इलेक्शन से पुरानी बात कर रहा हूं। और यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि पीपल्स पार्टी कितनी ताकतवर जमात है और पीपल्स पार्टी के अंदर डेप्थ क्यों है, मैं आपको बताता हूं। 2013 से पहले जो 2008 के इलेक्शन हुए थे, उस टाइम के ऊपर पीपल्स पार्टी के पास 124 के करीब सीटें थी। 124 सीटों से उन्होंने कोalition गवर्नमेंट बनाई, एमक्यूएम के साथ हाथ मिलाया, कभी काफ लीग के साथ हाथ मिलाया, सारे कोalition पार्टनर्स को मैनेज करके 5 साल हुकूमत चलाई। उसके बाद ये जो आपका था बेगैरत मुशर्रफ, इसके खिलाफ इंपीचमेंट करने की कोशिश की और इसको निकाल बाहर किया पाकिस्तान से। मुशर्रफ ऐसे नहीं जा रहा था पाकिस्तान से, अमेरिका के अंदर आसिफ अली जरदारी ने लॉबिंग की, उसके बाद पार्लियामेंट ने इंपीचमेंट का बिल पेश किया, जिसके बाद मुशर्रफ ने रिजाइन कर दिया। और मुशर्रफ ने कोशिश की कि इमरजेंसी वगैरह लगाऊं, फोन की जनरल क्यानी को, जनरल क्यानी ने भी शटअप कॉल दे दी मुशर्रफ को। सो इस तरह से आसिफ अली जरदारी ने मुशर्रफ को निकाला था। ये मैं आपको चीजें रिफ्रेश करवाना चाहता हूं आपके जहन में कि 2008 के बाद कोई आसानी से मुशर्रफ नहीं गया था, मुशर्रफ को जलील करके निकाला गया था। और उस टाइम पर मुझे बड़ी खुशी हुई थी आसिफ अली जरदारी से, ये मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं। सो आसिफ अली जरदारी ने सबसे पहले गले लगाया था नवाज शरीफ को कि आप पंजाब के अंदर हुकूमत ले लीजिए, पंजाब की हुकूमत हमने आपको दे दी। उसके बाद उससे कहा कि इंपीचमेंट करते हैं मुशर्रफ की, मुशर्रफ के लिए इंपीचमेंट का बिल पेश कर दिया। उसके बाद मुशर्रफ ने अमेरिका को फोन लगाई तो अमेरिका ने भी इनकार कर दिया। उसके बाद मुशर्रफ ने जनरल क्यानी को फोन लगाई जो कि आर्मी चीफ था, जनरल क्यानी ने भी फोन नहीं उठाया। उसके बाद जाकर मुशर्रफ की छुट्टी वगैरह कर दी आसिफ अली जरदारी ने और वो खुद जाकर प्रेसिडेंट बन गया। अब जैसे ही आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट बनता है, ये आप देखिएगा कि कैसे बाजवा की साजिश, जैसे बाजवा को एक्सटेंशन मिलती है, बाजवा कैसे रंग बदलता है, सो आसिफ अली जरदारी भी कैसे रंग बदलता है। जब नू लीग वालों के साथ हाथ मिलाकर ये सारा काम कर दिया, मुशर्रफ की इंपीचमेंट वगैरह कर दी, खुद को प्रेसिडेंट बनवा दिया, इनको पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनाने वगैरह दे दी। जैसे ही आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट बनता है, उस टाइम के ऊपर कानून ऐसा था कि प्रेसिडेंट के पास ज्यादा से ज्यादा ताकत थी। मुशर्रफ ने यही कानून बनाया था कि प्रेसिडेंट के पास ज्यादा से ज्यादा ताकत हो, प्राइम मिनिस्टर वगैरह कुछ भी नहीं होता था। वो 18th अमेंडमेंट आसिफ अली जरदारी ने पास की थी, उसके बाद जाकर प्राइम मिनिस्टर ताकतवर हुआ था, वरना प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा ताकतवर था। सो अल्टीमेटली ये हुआ कि जैसे
जैसे ही प्रेसिडेंट बना इसने जजेस को बहाल नहीं किया। वजह यह थी कि आसिफ अली जरदारी अच्छे तरीके से जानता था कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी काना ये जो ब्लाइंडेड दज्जाल था, ये दज्जाल पता है क्या कर रहा था, ये नवाज शरीफ के साथ डीले शीले करके बैठा हुआ था। इसको जियो न्यूज और नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के खिलाफ लॉन्च किया हुआ था। नवाज शरीफ ने इसको बड़ा पाला हुआ था। तो आसिफ अली जरदारी को उस टाइम के ऊपर अच्छे तरीके से पता था कि ये नवाज शरीफ का जज है, ये अगर चीफ जस्टिस बन गया तो छोटे मोटे केसों में हुकूमत को लपेट के रखेगा और हुकूमत को आगे बढ़ने भी नहीं देगा। ये काना इतना हरामी था। लेकिन मसला यह था कि आसिफ अली जरदारी के लोग उसके खिलाफ हो गए। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी को जनरल क्यानी ने भी धमकियां देना शुरू कर दी। तो जनरल क्यानी को तो आसिफ अली जरदारी ने संभाल लिया था, लेकिन अपने ही आसिफ अली जरदारी के लोग उसके खिलाफ हो गए थे। आसिफ अली जरदारी ने बार बार अपने ही लोगों को कहा था कि ये काना तुम्हें चलने नहीं देगा। चौधरी इत्तेजाज था, वो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ हो गया था। पार्टी के अंदर और भी ज्यादा रिफ्ट हो गई थी और उस टाइम के ऊपर आसिफ अली जरदारी पार्टी के अंदर इतना ज्यादा मजबूत नहीं था। सो आसिफ अली जरदारी ने कह दिया था कि ये काना तुम्हें चलने नहीं देगा, लेकिन बाद में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चलो इसको आजाद कर देता हूं। लेकिन उसी दौरान आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ भी गवर्नर रूल लगा दिया था पंजाब के अंदर। अब ये गवर्नर रूल इसीलिए लगाया था कि इनको थोड़ा सा रगड़ा वगैरह देना है। सो वहां पर भी पंजाब की पुलिस वाले हथियार डाल रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर। सो इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ ने मिलकर आसिफ अली जरदारी को दबा दिया। आसिफ अली जरदारी ने काने को आने दिया। अब ये जो काना आया था ना, इसने आते ही आसिफ अली जरदारी के ऊपर उल्टे सीधे मुकदमे चलाना शुरू कर दिए, करप्शन के, ये वो ड्रामेबाजी करना शुरू कर दी। आसिफ अली जरदारी को 1000 गुना पता था कि ये बेगैरत शख्स है, ये काना इफ्तिखार चौधरी, लेकिन फिर भी आसिफ अली जरदारी ने बर्दाश्त किया और इन लोगों ने इस चीफ जस्टिस को टॉलरेट वगैरह किया। फिर यहाँ पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और चौधरी निसार को इस्तेमाल करता है गुड कॉप बनाकर। जनरल क्यानी के साथ ताल्लुकात बढ़ाता है। इफ्तिखार चौधरी पहले ही नवाज शरीफ की जेब में था। जियो न्यूज दिन रात आसिफ अली जरदारी के करप्शन के हवाले से प्रोग्राम चला रहा था। मतलब एक मैसिव प्रोपेगेंडा कैंपेन चला रहा था कि आसिफ जरदारी करप्ट है, चोर है। ये जियो न्यूज कर रहा था। 2008 से 13 की बात कर रहा हूं मैं। ये बातें मैं इसीलिए बताता हूं कि ये जियो न्यूज वाले ना भूल गए। वो अब कहते हैं कि जमहूरियत की बात करो, करप्शन की बात ना करो। 2008 से 13 के दरमियान ये सारा गंद जियो न्यूज ने डाला था पाकिस्तान के अंदर, और ये गंद आसमा जहांगीर ने भी डाला था जियो न्यूज के ऊपर बैठकर, और ये गंद जियो न्यूज ने भी डाला था, और ये गंद हामिद मीर ने, सुहेल वड़ायत ने, सब ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ डाला था। वजह यह थी कि वो चाहते थे कि नवाज शरीफ ऊपर आए, आसिफ जरदारी नीचे चला जाए। ये सिर्फ सियासी ताकत के लिए ये गंद डाला गया था। सो आजकल जियो न्यूज कहता है कि करप्शन की कोई बात नहीं, करप्शन की बात ना करो। ये करप्शन के इल्जाम जो लगाए गए थे आसिफ अली जरदारी के ऊपर, ये जियो न्यूज ने लगाए थे। 2008 से 13 की बात करूं मैं। सो आज थोड़े से लोग है ना भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने तो एस्टेब्लिशमेंट का कभी साथ ही नहीं दिया। जनरल क्यानी के पास कौन अपनी माँ बहन भेजता था, जरा ये भी तो बताए। चौधरी निसार, ये शहबाज शरीफ क्यों जाते थे जनरल क्यानी के पास? सो जनरल क्यानी को अपने फेवर में लिया। इफ्तिखार काना इनके हाथ में था। जियो न्यूज ने प्रोपेगेंडा बनाया हुआ था। अल्टीमेटली जाकर पंजाब के अंदर झुल्लू फेर दिया। लेकिन वहां पर इमरान खान थ्रेट बना हुआ था नवाज शरीफ के लिए। लेकिन फिर भी 2013 के इलेक्शन को मैसिवली रिग किया, इंजीनियर किया, जिसके बाद जाकर 2/3 मेजोरिटी लेकर नवाज शरीफ आ गया पाकिस्तान के ऊपर इलेक्शन के अंदर। नवाज शरीफ आ गया पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के थ्रू। अब वो इलेक्शन बिल्कुल रिग थी। 2013 की इलेक्शन सबको पता थी कि कैसी इलेक्शन थी, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ ने जनरल क्यानी की मदद से, इफ्तिखार चौधरी की मदद से और जियो न्यूज की मदद से झुर्लू फेरा। लेकिन उस इलेक्शन के हवाले से आप आज भी किसी भी जियो न्यूज के एंकर से बात कर लीजिए, ये जितने भी सहाफी बैठते हैं, उमर चीमा हो गया, नूली के जितने भी टोले हो गए, इन सारे सहाफियों से आप बात कर लीजिए, 35 पंचर वाला हो गया, ये बात नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि ये कितने गंदे हैं। उस टाइम के ऊपर करप्शन का इल्जाम कैसे आसिफ अली जरदारी के ऊपर लगाते गए, उस इल्जाम का कैसे इलेक्शन में इस्तेमाल किया, इलेक्शन को कैसे रिग किया, जियो न्यूज का क्या रोल था, ये सारा सर पता है हम सबको। पीपल्स पार्टी की जितनी भी कोई जनरेशन है जो 2008 से 13 के दरमियान एक्टिव थी, वो सबको पता है कि वहां पर क्या हो रहा था। सो आसिफ अली जरदारी ने वहां पर समझौते वगैरह कर लिया, उसके बाद छोड़कर चला गया, और उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने प्रेसिडेंटशिप वगैरह छोड़ दी और नवाज शरीफ आकर बैठ गया। उसके बाद आसिफ अली जरदारी को पता था कि इन लोगों ने मेरे साथ जो किया है सो किया है। सो आसिफ अली जरदारी वालों ने पीटीआई को बड़ा सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वजह ये थी, ये मैं बात कर रहा हूं 2013 से 18 के दरमियान। इस टाइम के ऊपर पीटीआई को इसीलिए सपोर्ट करना शुरू कर दी इनडायरेक्टली, और दूसरी तरफ नून लीग वालों को ब्लैकमेल करते रहे, उनसे बेनिफिट्स भी लेते रहे। नून लीग को यह कहकर ब्लैकमेल करते रहे, अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, और पीटीआई को सपोर्ट करेंगे तो पीटीआई वाले आपको कच्चा खा जाएंगे। सो नून लीग वाले पीटीआई वालों से बहुत ज्यादा डरते थे। और आपको पता होगा कि चौधरी एतजाज की स्पीच भी थी, सेनेटर था उस टाइम के ऊपर असेंबली के अंदर, और जितना लताड़ा था उसने चौधरी निसार को, बड़ा अच्छा लताड़ा था। सो यहाँ पर आसिफ अली जरदारी डील कर रहा था नवाज शरीफ के साथ। सो यहाँ पर एक्चुअली में मसला यह हुआ कि 2018 के बाद पीपल्स पार्टी की ओपिनियन ये थी कि हम पीटीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर कर जाएंगे, और पीटीआई और पीपल्स पार्टी ही दो जमातें बचेंगी इस मुल्क के अंदर, और पीटीआई और पीपल्स पार्टी मुल्क को लेकर चलेंगी। लेकिन यहाँ पर इमरान खान ने कह दिया नो, ये वो चीज थी। उसके बाद जनरल बाजवा को लगी आग, और जनरल बाजवा ने इमरान खान का कर दिया धड़म तख्ता। ये थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सो कंक्लूजन में ये बताना चाहता हूँ कि ये जितनी भी साजिश हुई है,
इसके पीछे आसिफ अली जरदारी है। ये लोग पता नहीं कहां पर सोचते हैं कि नवाज शरीफ ने ये सारी की सारी डोरे लाई हैं, जिसमें मुईद पीरजादा भी है, बहुत ज्यादा अच्छे खासे जर्नलिस्ट भी हैं। तो नवाज शरीफ के हाथ में कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आज भी नवाज शरीफ आ जाए, आसिफ मुनीर आर्मी चीफ है, नवाज शरीफ को सपोर्ट करना भी शुरू कर दे, लेकिन मैं यहाँ पर गारंटी करता हूँ कि लोअर कमांड आसिफ मुनीर को करने नहीं देगी। वजह यह है कि लोअर कमांड के अंदर सारे के सारे आसिफ जरदारी के बंदे बैठे हुए हैं और आसिफ जरदारी को अच्छे तरीके से पता है कि आसिफ मुनीर को कैसे हैंडल करना है। अगर आसिफ मुनीर ने थोड़ा सा चूं चा करने की कोशिश की, एक पिटीशन जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो आसिफ अली जरदारी का बंदा बैठा हुआ है, आसिफ मुनीर की ऐसी की तैसी कर देगा। सो ये यहाँ पर आसिफ मुनीर भी बड़ा घेरा हुआ है। सो आसिफ मुनीर और नवाज शरीफ के टोले को जानबूझकर दूर रखा जा रहा है। इसीलिए नवाज शरीफ मरियम नवाज को पाकिस्तान के अंदर भेजना चाहता है कि थोड़ी बहुत मेरा भी तो काम चले, मेरा भी तो सपोर्ट हो। ऐसा ना हो कि आसिफ अली जरदारी सारा का सारा पंजाब लेकर चला जाए और फेडरेशन भी लेकर चला जाए और बाद में जाकर मुस्लिम लीग नून को कुछ भी ना दे। सो आसिफ अली जरदारी को कर्टेल करने के लिए मरियम नवाज यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या बचते हैं इमरान खान के लिए? इमरान खान अगर इस पूरी गेम को उलटना चाहता है, यानी ऐसी गेम को रिवर्स गियर डालना चाहता है कि मतलब फौज का भी धड़म तख्ता हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का भी धड़म तख्ता हो जाए, इलेक्शन कमीशन का भी धड़म तख्ता हो जाए, ये सारा का सारा डिजाइन फेल हो जाए, तो इमरान खान ये कह दे नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, हम सपोर्ट करते, नवाज शरीफ को हम जेल में नहीं जाने देंगे, ये सारे के सारे भाग जाएंगे। मैं गारंटी करता हूँ ये फौज भाग जाएगी, ये जुडिशरी भाग जाएगी और ये नवाज शरीफ को आने नहीं देंगे। उल्टा आप देखेंगे कि ये नवाज शरीफ को धमकियां लगाएंगे कि अगर तुम पाकिस्तान आए तो हम तुम्हें अरेस्ट कर देंगे। अगर इमरान खान ये कह दे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर आए तो हम इसको सपोर्ट करते हैं, आप देखेंगे ये नवाज शरीफ को डांटना शुरू कर देंगे, उसको धमकियां देना शुरू कर देंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा, नवाज शरीफ आएगा तो उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। ये पूरा का पूरा पीडीएम का इत्तेहाद टूट जाएगा। आप देखेंगे शहबाज शरीफ नहीं आने देगा, आप देखेंगे आसिफ अली जरदारी नहीं आने देगा। वजह यह है कि इनको पता है नवाज शरीफ को नहीं आने देना, इमरान खान को दबाना है और आसिफ जरदारी सारी की सारी मलाई खाना चाहता है। अब आसिफ अली जरदारी का एक ही काम है सियासत में, पैसे बनाना, पैसे बांटना, पैसे खिलाना, फिर पैसे बनाना, फिर पैसे खिलाना और इक्तदार के अंदर रहना। सो ये है आसिफ अली जरदारी की सिंपल फिलोसॉफी। अब यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी मुल्क से वफादार नहीं है, ये गद्दार है वगैरह, करप्ट है। मैं मानता हूँ वो उसका काम है, वो उसको पैसे बहुत पसंद है, मतलब वो पैसे के ऊपर जान भी दे सकता है, पैसे तो उसको कमाना आता ही है। वो मतलब बंदे भी ऐसे रखता है जो काबिल हो, कड़क हो, जो उसके साथ वफादार हो। जो बंदा उसके साथ वफादार नहीं होता उसको वो रखता भी नहीं है अपने पास। ये आसिफ अली जरदारी की क्वालिटी है। रहमान मलिक को भी दूर कर दिया था, रहमान मलिक ने एक झूठ बोला, उसके बाद उसको लात मार दी, बाहर भेज दिया। सो आसिफ अली जरदारी की ये एबिलिटी है कि वो अपनी पार्टी के अंदर अच्छे अच्छे बंदे रखता है, जो ऐसा ऐसा बंदा उसको रखता भी नहीं है पार्टी के अंदर। सो आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान के हवाले से ओपिनियन क्या है? मैं पहली चीज आपको बता दूं, ये मेरी पर्सनल नॉलेज है, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान से गद्दारी वगैरह नहीं करेगा, पाकिस्तान टूटने भी नहीं देगा, ये मैं जानता हूं। ये ओपिनियन हमें पता है क्योंकि हमने सामने बैठकर बात भी की हुई है। सो हमें पता है कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के हवाले से, इंडिया के हवाले से, अमेरिका के हवाले से क्या सोचता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड हो रहा था, पार्लियामेंट की मीटिंग हो रही थी, तो आप असद उमर से पूछ लीजिएगा कि आसिफ अली जरदारी ने इंडिया के बारे में क्या कहा था। आसिफ अली जरदारी ने वहां पर कहा था कि इंडिया की ऐसी की तैसी, अगर इंडिया ने यहाँ पर हमला करने की कोशिश की तो फिर हम जो इंडिया के साथ करेंगे वो पता चल जाएगा इंडिया को। सो आसिफ अली जरदारी का इंडिया के हवाले से, नरेंद्र मोदी के हवाले से स्टैंड इतना मतलब है ना सॉफ्ट नहीं है। मसला यह है कि वो एक्सपीडियंसी के ऊपर है, मतलब वो चाहता है कि थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए, थोड़ा बहुत ट्रेड वगैरह हो जाए, पैसा वैसा बन जाए। सो पैसे के हवाले से आसिफ अली जरदारी नो कॉम्प्रोमाइज, पैसा जहां से भी आता है, फिर वो काफिरों से आए, मुसलमानों से आए, पैसा आना चाहिए। ये आसिफ अली जरदारी का नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी है, सीधी सीधी बात है। सो इस हवाले से आसिफ अली जरदारी बहुत अच्छे लेवल के ऊपर बातचीत करेगा। और ये भी है कि आसिफ अली जरदारी के साथ अगर आप मिलकर बात करें और उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करें तो वो बात समझ जाता है। रेशनल बंदा है, मतलब वो ऐसा बंदा नहीं है जैसे नवाज शरीफ वाले ईगो वाले बंदे या घमंडी बंदे, ऐसा बंदा भी नहीं है। वो ये है कि आप बैठकर बात करें, उसको अपनी बात कन्विंस करें, अगर आपकी बात में लॉजिक वगैरह होगा तो वो बात समझ भी जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब पीछे अड्डा है। और ये फ्रेंडली जॉली फेलो है, मतलब अगर आप अच्छे बंदे काम कर सकते हैं उसके लिए तो ये आपके लिए भी अच्छा खासा काम कर सकता है। ऐसा बंदा भी नहीं है ये आसिफ अली जरदारी जैसे नवाज शरीफ। नवाज शरीफ वालों के अंदर गुरूर बहुत ज्यादा है, तकब्बुर है बहुत इनके अंदर, ये आसिफ अली जरदारी के अंदर आपको नहीं दिखेगा। और यहाँ पर मैं बार बार कहता हुआ आ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के अंदर सिर्फ आसिफ अली जरदारी है इस वक्त। अगर आसिफ अली जरदारी इधर से उधर हो गया तो पीपल्स पार्टी खाई। पीपल्स पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा बंदा मौजूद ही नहीं है इस वक्त जो आसिफ अली जरदारी को रिप्लेस कर सके। बेनजीर के बाद पीपल्स पार्टी के अंदर जितना भी वैक्यूम था वो सरासर आसिफ अली जरदारी ने फुल किया था, आसिफ अली जरदारी की शख्सियत ने फुल किया था, वरना कोई भी नहीं था पाकिस्तान के अंदर जो मैनेज कर सकता पीपल्स पार्टी को। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से आसिफ अली जरदारी का स्टैंड क्या है। यहाँ पर ये गलत बात कही जाती है कि पाकिस्तान के अंदर आसिफ अली जरदारी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रखना चाहता। आसिफ अली जरदारी प्रोग्राम रखना चाहता है लेकिन कुछ कंसेशंस के साथ। मतलब आसिफ अली जरदारी जानता है कि इस प्रोग्राम को अगर हमने डेवलप करना है या ग्रो करना है, इस प्रोग्राम को हमने आगे बढ़ाना है तो हमें अमेरिका की सपोर्ट चाहिए, हमें इस प्रोग्राम को
इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलवानी पड़ेगी। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन से ये होगा कि इस प्रोग्राम के हवाले से नई टेक्नोलॉजीज इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, फाइनेंसेस अवेलेबल हो जाएंगे, अमेरिका हमारी मदद करेगा। अब ये सारी इंटरनेशनल असिस्टेंस लेने के लिए अमेरिका को थोड़ा बहुत स्पेस देना पड़ेगा पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर, कि अमेरिका थोड़ी सी ओवरसाइट कर सके, अमेरिका थोड़ा सा आ सके। सो ये इंडिया ने भी अपने यहाँ पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ये कॉम्प्रोमाइज किया है अमेरिका के साथ। आपको पता होगा 2005 या 6 के करीब एनपीटी अग्रीमेंट इंडिया साइन नहीं करा था, लेकिन इंडिया चाहता था कि वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बने। सो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनने के लिए अमेरिका के साथ थोड़े बहुत कंसेशन वगैरह इंडिया ने कर लिए थे कि आप हमारे एटॉमिक प्रोग्राम को विजिट कर सकते हैं, आप हमारी टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि हमें कितना यूरेनियम चाहिए, ये वगैरह, हम कितने बम रखेंगे। ये इंडिया ने पहले से ही कंसेशन दिए हुए हैं अमेरिका को। उसके बाद जाकर अमेरिका ने अलाउ किया था इंडिया को एनएसजी का मेंबर बनने के लिए। इससे पहले चाइना हो गया था। सो इसको बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने इंडिया को एनएसजी का मेंबरशिप दिलवा दिया। सो यहाँ पर भी जब बिलावल गया था अमेरिका के अंदर फॉरेन मिनिस्टर बनने के बाद, सो अमेरिका के अंदर यही कहा था कि हमें एनएसजी की मेंबरशिप दिलवा दीजिए और हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेजिटिमाइज कर दीजिए ताकि हम इंटरनेशनल असिस्टेंस ले सके न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से। सो ये जो लोग कहते हैं ना, शाह महमूद कुरैशी ने एक बड़ी भड़के मारी हुई थी कि आसिफ अली जरदारी न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना चाहता है, ये वगैरह, ये सरासर झूठ था। उस टाइम के ऊपर आसिफ अली जरदारी का ओपिनियन ये था कि अमेरिका से मदद वगैरह ले लेते हैं, लेकिन बाद में पार्टी के अंदर से लोगों ने उसको समझाया था कि ये प्रोग्राम कितना जरूरी है, इंडिया का कितना बड़ा खतरा है। सो इस वक्त पार्टी के अंदर ये ओपिनियन है, पीपल्स पार्टी के अंदर, कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए जरूरी है। सो ये वाला थ्रेट भी नहीं है। सो अगर आसिफ अली जरदारी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन जाता है तो इसमें इमरान खान का नुकसान तो होगा, क्योंकि ये आसिफ अली जरदारी ने उनकी पार्टी का हक मारा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान आर्मी का होगा। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कैसे। ये जो लोग समझ रहे हैं ना आर्मी के अंदर चंद चबूतरे बैठे हुए हैं जिनको पैसे खिलाकर आसिफ अली जरदारी ने अपना बना लिया है, सो ये लोग समझ रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी कोई प्रो आर्मी है वगैरह, आर्मी की झोली में बैठ जाएगा, आर्मी को कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आसिफ अली जरदारी इतने मेजर लेवल के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करेगा कि आर्मी की कोई हैसियत ही नहीं बचेगी पाकिस्तान के अंदर। आपको यहाँ पर भी बता दूं, जो पहली सिविल डिफेंस सेक्रेटरी थी वो भी आसिफ अली जरदारी ने लगवाई थी। मेरे ख्याल में नरगिस सेठी था, उसको लगवाया था आसिफ अली जरदारी ने। पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद जाकर उसको डिफेंस सेक्रेटरी लगा दिया था आसिफ अली जरदारी ने। नरगिस सेठी थी, शायद वही थी, कराची से थी। सो आसिफ अली जरदारी फौज को स्पेस वगैरह नहीं देगा। ये जो फौजी समझ रहे हैं कि इमरान खान आएगा तो हमारा स्पेस कम हो जाएगा, ये फौजी उल्टी सोच रख रहे हैं। इमरान खान आने के बाद फौजियों के पास स्पेस बढ़ेगा और इमरान खान फौजियों के ऊपर इतनी ज्यादा सख्ती से कार्रवाई भी नहीं करेगा। वजह यह कि इमरान खान डरता है फौजियों से लड़ने के लिए, लेकिन आसिफ अली जरदारी नहीं डरता, पीपल्स पार्टी नहीं डरती। पीपल्स पार्टी बड़ी ताकतवर जमात है, पीपल्स पार्टी के अंदर वो एबिलिटी है कि फौज को कैसे हैंडल करना है। देखिए अपोजिशन में रहकर भी पीपल्स पार्टी ने फौज को हैंडल करके दिया है, लेकिन जब यही पार्टी गवर्नमेंट में आ जाएगी तो इस फौज का ना डिफेंस सेक्रेटरी लगेगा, ना इस फौज के कोर कमांडर आर्मी चीफ को लगाने दिए जाएंगे, ना इस फौज को अपनी मर्जी से हिलने जुलने दिया जाएगा। सो ये फौज की सारी आजादी आसिफ अली जरदारी निकाल देगा। सो ये जो भी फौजी समझ रहे हैं इस वक्त फौज के अंदर के आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर चलेंगे, हैप्पी टू यू चलेगा, आसिफ अली जरदारी 2-3 साल तक दोस्ती रखेगा इस फौज के साथ, फिर ओवर द नाइट फौज के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेगा और फिर फौज को कुचल कर खत्म कर देगा, नई फौज बना देगा जो कि पीपल्स पार्टी की फौज होगी। हो सकता है पाकिस्तान का भी नाम बदलकर जरदारिस्तान रख दे, आसिफिस्तान रख दे, बिलावलिस्तान रख दे। सो ये वाला नाम भी रख सकता है। इनका ये बड़ा मसला है कि हर चीज का नाम बदलकर अपने खानदान के ऊपर रख, हर सड़क के ऊपर इनका ही नाम है। बहरहाल एक चीज मेरे लिए थोड़ी बहुत अच्छी है कि मेरे पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे खासे ताल्लुकात है। अगर आसिफ अली जरदारी बन गया तो मैं भी सोचूंगा थोड़ी बहुत करप्शन करने के हवाले से, मैं सोचूंगा कि जाऊं कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लूं। बहरहाल ये स्टोरी ओवरऑल आपकी कि आसिफ अली जरदारी कैसे मैनेज कराए अपने आप को पाकिस्तान के अंदर पावर में लाने के लिए। अब पीटीआई वाले क्या करें वो किसी और ऑडियो लॉग में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।